अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4A के क्वेश्चन नंबर 1 की। तो मैंने ये चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया है आज। ये बुक 1 है हमारे पास, जिसको हम D1 भी बोलते हैं, और इस चैप्टर नंबर 4 का नाम है बेसिक अलजेब्रा एंड अलजेब्राइक मैनिपुलेशन। तो ये हम क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज इसका क्वेश्चन नंबर 1, ये 4A एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 बनता है, क्योंकि इसकी रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैंने सोचा इस पर भी जो टाइम मिल सकता है इस पे भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस अपलोड करूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे और उसके बाद इसको हम जो है समझने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। ये 1 लाइन आंसर्स हैं इन सब पार्ट्स के, तो इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन आने वाली नहीं है, तो आपने बहुत ध्यान से देखना है कि मैं इसको किस तरीके से करता हूँ। तो मैं ये क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया है। तो आइए इसको रीड करते हैं। लिखा हुआ है राइट डाउन एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये नीचे हमें ए से लेकर एफ तक डिफरेंट स्टेटमेंट्स लिख के दी गई हैं, और हमने इसकी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बना के दिखानी है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होती है? ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें आपको लेटर्स नज़र आएंगे, जिनको हम वेरिएबल्स भी कहा करेंगे, और उसमें कोई ना कोई ऑपरेटर नज़र आएगा, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का साइन भी नज़र आएगा। तो ये जो वेरिएबल्स होंगे और जो कॉन्स्टेंट्स होंगे और ये ऑपरेटर होगा, ये सब मिलाकर एक दूसरे से जुड़े होंगे, उस एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो अभी हम यहाँ पे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बनाएंगे भी, वो आप देखेंगे भी कैसे बनानी है, तो आपको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और बेहतर समझ आएगी। बाकी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स, कांस्टेंट और ऑपरेटर तीनों कनेक्ट हुए होते हैं एक दूसरे के साथ, तीनों चीज़ें आती हैं, तब मिलके एक हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बनती है। वो भी आपको यहाँ पे पता भी चलेगा। तो हमने इन सारी स्टेटमेंट्स को बेसिकली ट्रांसलेट करना है अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के अंदर। तो हम इनको रीड करेंगे, समझेंगे, और यहाँ पे उसकी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिख देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके पार्ट नंबर ए से। तो लिखा हुआ है ऐड 5y टू द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। वो कह रहे हैं ऐड कर दें किसको? 5y को। किस में ऐड करना है? प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी में। ए और बी के प्रोडक्ट में, यानी ए और बी को मल्टीप्लाई करने के बाद, प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई को, ए और बी को मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें ऐड कर दें किसको? 5y को। ये वो कह रहे हैं। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं 5y, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5y, उसको ऐड कर दें, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड कर दें किस में? ए और बी को मल्टीप्लाई करने के बाद। जब आप ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि तो जस्ट लेटर्स हैं, तो ए को बी से मल्टीप्लाई करने से आएगा ए बी, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ए बी। तो ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि 5y ऐड हो रहा है ए बी के प्रोडक्ट में। तो देखिए ये ए बी का प्रोडक्ट है, ये ऐड हो रहा है, और ये आपके पास 5 है, यानी 5y ऐड हो रहा है ए बी के प्रोडक्ट में। इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले ए बी लिख लें, बाद में 5y लिख लें, यानी ए बी प्लस 5y भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि एडिशन के अंदर इनकी अरेंजमेंट यहाँ पे या पोजीशन चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी प्लस 5y। ठीक हो गया? ये इसके पार्ट नंबर ए का आंसर था। अब चलते हैं पार्ट नंबर बी में। उसमें लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम द क्यूब ऑफ एफ। वो कहने हैं 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें, 3 को माइनस कर दें, किस से? क्यूब ऑफ एफ से। तो ये क्यूब का क्या मतलब होता है? क्यूब का मतलब होता है 3, यानी एफ की पावर 3 लें, उसको क्यूब बनाएं। किसी चीज़ की पावर 3 ले लें तो वो उसको हम क्यूब बोलते हैं। तो एफ की पावर 3 लें और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें 3, यानी 3 को आपने सब्ट्रैक्ट करना है एफ की पावर 3 से। अब ये जो फ्रॉम वाला पार्ट होता है सब्ट्रैक्ट के अंदर, इसको पहले लिखते हैं, ये आपने याद रखना है। तो फ्रॉम द क्यूब ऑफ एफ का मतलब है पहले इसको लिखना है, सब्ट्रैक्ट करते वक्त फ्रॉम वाला पार्ट पहले लिखते हैं। तो क्यूब ऑफ एफ लिखें पहले, तो क्यूब ऑफ एफ लिखें, तो क्यूब ऑफ एफ का मतलब है एफ की पावर 3, इसे बोलते हैं क्यूब ऑफ एफ। सब्ट्रैक्ट कर दें, आप सब्ट्रैक्ट का साइन डाल दें। क्या सब्ट्रैक्ट कर दें? 3 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आप यहाँ पे लिख दें 3। तो ये इसका आंसर हो गया एफ क्यूब माइनस 3, सिंपल। आगे लिखा हुआ है मल्टीप्लाई के बाय 6q। सिर्फ सिंपल है, मल्टीप्लाई कर दें के को किससे? 6q से। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, के को मल्टीप्लाई कर दें 6q से, तो ये इसका आंसर हो गया। आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं दोनों बता रहा हूँ, कि जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 के और q मल्टीप्लाई होने के बाद हो जाएंगे के q। ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, जो आपको फिजिबल लगे, बुक के लिहाज से लगे, आप वो लिख लें, दोनों ही सही हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करने का मतलब ये होता है। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट इस पर कंफ्यूज ना हो कि 6q बाद में लिखा हुआ है, के पहले लिखा हुआ है, या के बाद में लिखा हुआ है 6q पहले लिखा हुआ है, आप 6q को पहले लिख लें या के को बाद में लिख लें, इनके मीनिंग में फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसका मतलब यही रहेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, यानी इनकी अगर आप अरेंजमेंट आगे पीछे करें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट लाइक एडिशन। तो मैंने आपको ये चीज़ें खुद से यहाँ पर बता दी हैं। अगले पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइड करें 2w को बाय 3xy। तो सिंपल डिवाइड करें किसको? 2w को डिवाइड कर दें, लाइन डाल दिए डिवाइड किससे? 3
एक्स वाई से, तो ये इसका आंसर है। इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2w को डिवाइड कर दें, डिवाइड का साइन डालें और यहाँ पे लिख दें 3xy। तो जिस जिस तरीके से ये लिखा जा सकता है मैं वो दोनों इसलिए बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि कोई ऐसे लिख ले या ऐसे लिख ले, मीनिंग सेम ही होगा, तो आप लोग इससे कन्फ्यूज़ ना होइएगा। अब आगे चलते हैं, ये थोड़ा सा टफ है, इसको हम ब्रेक करके करेंगे, थोड़ा थोड़ा समझ के करेंगे। लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट 4 टाइम्स द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ z फ्रॉम थ्राइस ऑफ x। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट का मतलब है, स्क्वायर रूट आप पता है, स्क्वायर रूट हम बोलते हैं इस सिंबल को, मैं इसके ऊपर ही लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर रूट के दो आंसर होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो यहाँ पे उन्होंने खुद से बता दिया पॉजिटिव ही कंसिडर करना है, तो ये पॉजिटिव ही कंसिडर होगा। वो कह रहे हैं 4 को सब्ट्रैक्ट करें, 4 टाइम्स द पॉजिटिव स्क्वायर रूट को सब्ट्रैक्ट करें। अब आपने पहले 4 टाइम्स करना है किसका, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ z। अब स्क्वायर रूट ऑफ z है तो पहले आप लिख लें स्क्वायर रूट ऑफ z, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अभी यहाँ पे फाइनल स्टेटमेंट यहाँ पे लिखूंगा, ये कहना चाह रहे हैं वो स्क्वायर रूट ऑफ z, इसको बोलेंगे पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ z। क्योंकि सब्ट्रैक्ट की बात आ रही है तो मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, सब्ट्रैक्ट में जो फ्रॉम वाला पार्ट होता है वो सबसे पहले लिखते हैं। तो किससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फ्रॉम थ्राइस ऑफ x। थ्राइस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो उसका थ्राइस कहलाता है। तो थ्राइस का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है। थ्राइस का मतलब होता है किसी भी चीज़ का 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो थ्राइस ऑफ x का मतलब होगा आप सबसे पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 3x। ये चीज़ मैंने पहले क्यों लिखी है आपको बता दिया, फ्रॉम वाला पार्ट पहले लिखते हैं। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे लिखें सब्ट्रैक्ट कर दें 4 टाइम्स करें किसका, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ z का, यानी जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ z ऊपर लिख के दिखाया है इसका 4 टाइम्स कर दें। 4 टाइम्स कर दें, 4 टाइम्स का मतलब है 4 से मल्टीप्लाई कर दें पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ z को, तो ये चीज़ बन गई। तो ये क्या लिखा हुआ है कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है 4 टाइम्स ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ z, किस में से, 3x में से। इस तरह हमने लिखना था, ये हमने इसको लिख के दिखा दिया है। तो अब चलते हैं पार्ट नंबर f की तरफ। तो पार्ट नंबर f में लिखा हुआ है ट्वाइस द वेरिएबल p डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड q। तो वो कह रहे हैं अगर आप ट्वाइस करें वेरिएबल p का, ट्वाइस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, उसका डबल कर देना। तो ट्वाइस करने p का यानी 2 को p से मल्टीप्लाई कर दें और इसको डिवाइड कर दें किससे, 5 और q के प्रोडक्ट से, यानी 5 और q के प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 2p को डिवाइड कर दिया 5 और q के प्रोडक्ट से, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय q से। इस चीज़ को ऐसे भी लिखा जा सकता था 2p, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय q। कुछ लोग इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, या कोई चीज़ इसको कुछ लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 2p डिवाइडेड बाय 5 को q से मल्टीप्लाई कर दें 5q। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। मैंने यहाँ पे जो जितने भी आंसर लिखे हैं इनको बहुत तरीक़ों से लिख के दिखाया है, तो मैंने यहाँ पे आपको हाईलाइट कर देता हूँ कि जो पहला वाला है वो आपकी बुक ने ऐसे भी कोट किया हुआ है, आप ऐसे कोट करें ऐसे कोट करें, दोनों का मीनिंग सेम ही बनता है, तो आप दोनों लिख सकते हैं। मैंने आपको ये उस टाइम भी बता दिया था, तो यहाँ पर मैंने वो टिक कर दिया है कि ये वाला बुक ने कोट किया हुआ है, ये भी बिल्कुल ठीक है। इस चीज़ को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, दोनों के मीनिंग सेम बनते हैं, तो बुक ने ये वाला कोट किया हुआ है। इस चीज़ को भी मैंने बताया था इन दोनों तरीक़ों से लिखा जा सकता है, आपकी बुक ने सिर्फ ये वाला कोट किया हुआ है तो आप सिर्फ ये भी कर सकते हैं, ये तो ऐसे ही है। और इस चीज़ को बुक ने इस तरीके से कोट किया हुआ है, दोनों के मीनिंग सेम है, मैंने यहाँ पे लिख के आपको बता भी दिया है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। ये मैंने आपको चीज़ें समझा दी है कि किस तरीके से लिखा जा सकता है, आप जस्ट वही लिखें जो आपको बेहतर लगता है।